हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर्स देखा था, आज भी हम स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोड लिख रखा है। तो स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर है जिसमें सिमिलरली जैसे लास्ट लेक्चर में था, रोल नंबर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, फिर नेम रहेगा और मार्क्स रहेंगे। तो चलिए इंट मेन फंक्शन में देखते हैं। तो इंट मेन में सबसे पहले एक वेरिएबल है एन, फिर इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं प्रिंट करवाऊंगा और जो भी यूज़र प्रिंट करवाएगा जैसे 1 2 3 4 ये इस एन वेरिएबल में स्टोर होगा। फिर इसके बाद मैं एरे बनाऊंगा। ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसी लाइन पर हमारा आज का लेक्चर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे एक एरे बन रहा है स्टूडेंट्स एरे। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे हमने इंटीजर एरे बनाया था, ये इंटीजर एरे होता है, वैसे कैरेक्टर एरे होता है। तो ये कुछ ऐसे सिंपल से फॉर्म में दिखते हैं। लेकिन जब स्ट्रक्चर का एरे बनाना है तो इसमें सारी वैल्यूज आएंगी, जैसे रोल नंबर भी आएगा, उस स्टूडेंट का नाम भी आएगा और उसके मार्क्स भी आएंगे। तो इस तरीके से, और जीरो इंडेक्सिंग होती है, तो ये जीरोथ एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट। तो इस तरीके से कुछ हमारा स्ट्रक्चर का जो एरे होता है वो दिखता है। तो यहाँ पर मैंने एरे बनाया है और उसकी साइज मैंने एन दे रखी है, एन मतलब जो हम यूज़र से लेंगे वो। फिर इसके बाद मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जो आई इज इक्वल टू 0 से जाएगा लेस देन एन तक और आई प्लस प्लस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एंटर डिटेल्स फॉर स्टूडेंट। तो आई प्लस वन यानी फर्स्ट स्टूडेंट सेकंड स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है, तो हम क्योंकि फर्स्ट स्टूडेंट सेकंड स्टूडेंट ऐसा मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रोल नंबर लूँगा यूज़र से और फिर वो स्टूडेंट्स आई डॉट रोल में स्टोर होगा। ये डॉट ऑपरेटर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सिमिलरली नेम स्टोर करना है तो डॉट नेम में आएगा, और मार्क्स अगर स्टोर करने हैं तो डॉट मार्क्स में आएगा। ये जो है ये हमने एक शॉर्ट में देखा था, अगर यूज़र से स्ट्रिंग इनपुट लेना है विथ स्पेसेस तो हम ऐसा कुछ लिखते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं इन सबको प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक वापस लूप लगाऊंगा और डिस्प्ले एक फंक्शन है, उसमें मैं स्टूडेंट्स ऑफ आई पास करूँगा। तो यानी स्टूडेंट्स ऑफ 0, स्टूडेंट्स ऑफ 1 2, जो भी हमारे एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उस हिसाब से ये लूप चलेगा। डिस्प्ले फंक्शन में क्या लिखा है मैंने वो देख लेते हैं। जैसे इसमें एक स्ट्रक्चर पास होगा, जैसे 0th एलिमेंट पास होगा, 0th एलिमेंट पे भी एक स्ट्रक्चर पड़ा है, तो उसका मैं रोल नंबर चाहता हूँ, उसका मैं नेम चाहता हूँ और उसके मैं मार्क्स चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। फिर इसके बाद सर्च, अगर हम किसी स्टूडेंट को सर्च करना चाहते हैं रोल नंबर के थ्रू, तो यहाँ पे सपोज मैं सर्च रोल नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। यूज़र से मैं इनपुट लूँगा कि मुझे कौन सा रोल नंबर ढूंढना है, और फिर मैं सर्च स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन कॉल करता हूँ जिसमें मेरा एरे जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जाएंगे और जिसमें सर्च रोल जाएगा। तो चलिए इस फंक्शन को देखते हैं क्या कर रहा है। सर्च स्टूडेंट नाम का ये फंक्शन है। तो इसमें सबसे पहले फाउंड नाम का मैंने वेरिएबल बनाया जिसको 0 रखा है। फिर मैं उस एरे पर ट्रैवल्स करूँगा, हमारे जो स्ट्रक्चर एरे बना है। इसमें क्या करूँगा मैं, जो भी करंट मेरा जैसे 0th इंडेक्स पे हूँ मैं, तो क्या इसका रोल नंबर मेरे टारगेट रोल नंबर के बराबर है? अगर है तो यानी स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो उसको मैं डिस्प्ले कराऊंगा और फाउंड इज इक्वल टू 1 करूँगा। और अगर नहीं होता है तो एल्स कंडीशन तो है नहीं, तो ये आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 2 और ये ऐसे सर्च करता जाएगा। यहाँ पर जब ये पूरा फॉर लूप खत्म होगा तब यहाँ पे ये आएगा इफ़ नॉट फाउंड, तो प्रिंट स्टूडेंट विथ रोल नंबर इज नॉट फाउंड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसे रन करके भी देखते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज़ ले रखे वही हम लेते हैं। एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो लेट्स से 4 स्टूडेंट्स है हमारे पास। सपोज पहले का रोल नंबर 1 है, उसका नाम सपोज ए दे देते हैं हम, और मार्क्स हमने यहाँ पे क्या दे रखे 80, तो 80 दे देते हैं। एंटर नंबर ऑफ दूसरे स्टूडेंट का सपोज रोल नंबर 2, इसका नाम बी रख लेता हूँ और इसके मार्क्स हमने कितने दे रखे 90, तो लेट्स से इसके भी मार्क्स 90। फिर इसके बाद रोल नंबर इसका 3 दे देते हैं, इसका सी दे देते हैं, मार्क्स इसके 95 है। और अब चौथा स्टूडेंट्स, इसका नाम डी दे देते हैं और इसके मार्क्स हम 100 दे देते हैं और हम वापस एंटर करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्योंकि डिस्प्ले ये कॉल किया था, तो यहाँ पे हम देख सकते तीनों चीज़ें आ चुकी, चारों के नाम आ चुके विथ नेम एंड मार्क्स। फिर अब यहाँ पे हम ये वाली चीज़ कॉल कर रहे हैं सर्च स्टूडेंट। तो हम रोल नंबर लेट से 3 करते हैं, तो 3 जब सर्च स्टूडेंट करेंगे तो इसका आउटपुट देख सकते हैं आप, स्टूडेंट फाउंड, और इसका रोल नंबर नेम और मार्क्स भी आ चुका है। तो वापस ये कोड के थ्रू जाइए, अगर समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।